Namaskar, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. I'm Dr. Manisha Sharma, certified intuitive psychic tarot reader, your mentor, chosen by Mahadev, chosen by higher powers. Jai Shri Ram, Jai Shri Radhe, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. कैसी है मेरी प्यारी सी beautiful, lovely, authentic soul tribe? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद 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 चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये आप ही का चैनल है। हायर पावर्स ने सिर्फ और सिर्फ ये चैनल मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए ही बनाया है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तो आइए देखते हैं टैरो डेक से आज कि आपका आने वाला वीक, आपका आने वाला एक हफ्ता कैसे रहने वाला है, आपका आने वाला 1 वीक किस तरह का रहने वाला है। हर हर महादेव। डियर यूनिवर्स, डियर माय एंजल, माय डियर सिस्टर्स, माय हायर पावर्स, टैरो एनर्जीज, प्लीज कनेक्ट विद मी एंड टेल मी मेरी कलेक्टिव की लाइफ में आने वाला 1 वीक किस तरह का रहने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। प्लीज टैरो एनर्जीज कनेक्ट विद मी इंट्यूटिवली एंड साइकिकली। प्लीज कनेक्ट विद मी इंट्यूटिवली एंड साइकिकली एंड टेल मी कि मेरी कलेक्टिव की लाइफ में आने वाला 1 वीक, आने वाला 1 वीक किस तरह का रहने वाला है, उनका आने वाला हफ्ता किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। डियर टैरो एनर्जीज, प्लीज कनेक्ट विद मी इंट्यूटिवली एंड साइकिकली एंड गाइड मी रिगार्डिंग दी एनर्जी। किस तरह का वीक रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है मेरी कलेक्टिव की लाइफ में। डेफिनेटली मुझे स्प्रेड करने दीजिए, देन आई विल टेल यू। ओके, डेफिनेटली यस। आप इस समय किसी चीज़ से रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली आप किसी चीज़ से रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो या कोई आपके प्रति बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपको कोई जना, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो आने वाला हफ्ता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप कहीं घूमने वाले हो, घूमने जाने वाले हो, या आपके प्रति कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके प्रति कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल, when I'm saying using the word travel, that does not necessarily mean कि कोई जना ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के आपकी तरफ आ रहे। कोई जना कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, है ना, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई गेट टुगेदर, वो भी हो सकती है। एंड आपकी फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, या आपका कोई रीयूनियन हो सकता है, या आपकी कोई सेलिब्रेशन टाइम है, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर या कुलीग्स के साथ। एंड आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में रहने वाले हो। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको क्वीन, द एम्प्रेस, ठीक है, आप बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में अपने आप को महसूस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में। एंड बहुत ज़्यादा आपका सेलिब्रेशन, जैसे मैं कह रही हूँ, आपका सेलिब्रेशन आ रहा है। एट द सेम टाइम रिकवरी आ रही है। बहुत चीज़ें तेज़ी से बढ़ने वाली हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बढ़ने वाली हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि कईयों का जैसे कि शादी की बात चले, लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ दिन जब शराध चलते हैं तो कुछ पक्का नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें चल सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, ताकि जब नवरात्रे आए तो उसमें चीज़ें फाइनलाइज हो सकें। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है आपका जो आने वाला वीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब ना तेज़ी से, अगेन आई विल से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको ऐसा लगेगा। अभी करेंटली आप लोगों को लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन आप अपनी सारी चिंताओं को ड्रॉप कर दें, अपनी सारी चिंताओं को बिल्कुल ड्रॉप कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें, आपका जो आने वाला वीक है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा एक डिसीजन मेकिंग, किसी चीज़ का डिसाइड, जिस चीज़ का होता है ना कि आपने डिसीजन मेकिंग आपकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें, एक आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी आपकी तरफ। कोई ट्रैवल करके आ रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो फिजिकल ट्रैवल है, या कोई बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है। आपका सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, या फ्रेंड्स के साथ या कोलीग्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जैसे होता है ना कि अगर अभी आपको लग रहा है क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज्ड एनर्जी में अगर आप रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें कैसे नहीं, तो आप इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हुए, मतलब कहते हैं ना क्लियर कट एक डिसीजन पे आते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आपको एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल द एम्प्रेस, द क्वीन लाइक एनर्जी, अबंडेंट, हर चीज़ में जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी चीज़ आपकी प्रति आ रही है, जो भी चीज़ आप करेंगे, आपको उसमें हर चीज़ में होल हार्टेडली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ है, वो वाली फीलिंग आपको आएगी, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। एट द सेम टाइम मैंने जैसे आपको बताया, आपकी रिकवरी हो रही है, जो सेलिब्रेशन आपकी आती हुई नज़र आ रही है, जो भी किसी भी तरह की गेट टुगेदर सेलिब्रेशन या फैमिली टाइम है ना, कई बार ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे, देखिए बहुत बड़े लेवल पे भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये भी हो सकता है कि आप अपने लिविंग एरिया में बैठ के कोई मूवी देख रहे हो साथ में, या वैसी बातचीत कर रहे हो, कोई पुरानी बातचीत कर रहे हो और उस पर खिलखिला रहे हो, है ना, या एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, या दिल खोल के आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करेगी, एक तरह से आपके प्रति बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करेगी, आपको रिकवरी देगी, आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी देगी। और ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आने वाला जो वीक है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। मेरे टैरो एनर्जीज प्लीज़ टेल मी, माय टैरो एनर्जीज प्लीज़ टेल मी कि क्या और बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को, और क्या बताना चाहते हैं ये जो आने वाले हफ्ते में मेरे कलेक्टिव को, और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई विल टेक 3 कार्ड्स इंट्यूटिवली। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। ओ माय गॉड, कार्ड फ्लिप हो के जा रहे हैं, कार्ड फ्लिप हो के जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। Dear tarot energies, please connect with me intuitively and psychically. Please tell me, please tell me, please tell me, और क्या बताना चाहते हैं उनके आने वाले हफ्ते में। 3 cards I will take intuitively. जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। बहुत खुशी हो रही है मुझे, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, ओके ओके। तो आपको ऐसा हो सकता है, देखिए आपके पास में, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी आने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ही ज़्यादा मिराक्युलस हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग भरी हो सकती हैं, है ना। तो क्योंकि आपने देखिए, आपने पीछे आपने कुछ किसी तरह का, किसी ने आपके साथ हो सकता है आप किसी हार्ड टाइम, किसी ने आपको अपना हार्ड टाइम दिखाया हो, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लेवरली, बहुत ज़्यादा क्लेवरली आपके साथ पेश आए हों, बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस दिखाई हो आपके साथ, बिट्रेल हुआ हो किसी भी तरह का, देखिए कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे करियर है, आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर है, कोई भी इन 4 एरिया में अगर आपको किसी कहीं से धोखे फटके कुछ लगे हैं, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लेवरली, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्लेवरली कुछ मूव करा है, तो आप ना उन चीज़ों से जो कि आप बीच में, जैसे ना कि मैं कह रही हूँ बार बार कि आप बीच में लटके हुए हैं, आपको नहीं पता कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ कन्फर्मेशन कमिंग कि आप उन चीज़ों से निकलते उभरते हुए नज़र आ रहे हो, आप उनसे निकलते उभरते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आप अपनी ही अचीवमेंट्स को जो आप निखरते उभरते हुए नजर आ रहे हो, आप अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली अडोर करते हुए नजर आ रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरी कलेक्टिव के लिए। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप ये देखेंगे, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, तब से वो वाला वीक, आने वाला वीक, फॉलोइंग वीक जो होगा,
वो काउंट करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। और क्या बताना चाहते हैं मेरी कलेक्टिव को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो एनर्जीज? डियर टैरो एनर्जीज, प्लीज कनेक्ट विद मी इंट्यूटिवली एंड साइकिकली। और क्या बताना चाहते हैं मेरी कलेक्टिव के आने वाले वीक में, और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, और क्या चेंजेस होने वाले हैं, और क्या होने वाला है मेरी कलेक्टिव की लाइफ में आने वाले फॉलोइंग वीक में, और क्या होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री ओ, जय श्री राधे। ओके, आपका, आपकी तरफ कम्युनिकेशन, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आता हुआ नजर। अभी मैंने कहा कि ट्रैवल का कार्ड है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवल कोई फिजिकल ट्रैवल ही हो। कोई फ़ोन कॉल हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई इन्विटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एक एक पॉजिटिव मूव लेता हुआ नज़र आ रहा है, आपके साथ कोई कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके साथ देखिए, ये मैं यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ कि मेल या फीमेल, फीमेल या मेल नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोई मूव लेता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है, ऑफर लेके आना चाहता है आपकी तरफ। ठीक है, किसी भी तरह की ऑफर हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके फाइनेंस सेक्टर में हो सकती है। किसी भी तरह की ऑफर, अपने इमोशंस ऑफर, इमोशंस की ऑफर भी हो सकती है, फाइनेंस की भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर की भी, फाइनेंस मीन्स बिजनेस पार्टनर की हो सकती है, करियर में किसी तरह का हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो या कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई जॉब हो, है ना। और रिलेशनशिप में कोई लव ऑफर हो सकती है, या कोई जना रिन्यूअल करना चाहता हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो किसी भी तरह की ऑफर। अब डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है, कौन सा एरिया आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। कौन, जो भी 4 एरियाज हैं उनमें से कौन सा एक एरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को आपके लिए जाएगी। तो डेफिनेटली आपकी कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, जैसे कि आपका कहा, मैंने पहले बोला कि किसी ने आपको किसी भी तरह का बिट्रेयल दिया हो, किसी भी तरह का धोखा दिया, और धोखा सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, बिजनेस में होता है, करियर में हो सकता है, इमोशंस में हो सकता है ना, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। तो आपको हेल्थ सेक्टर में भी किसी तरह का धोखा हो सकता है, कि अगर आपने कहीं पे, कहते हैं ना आजकल वो जो हेल्थ की पॉलिसीज चली हुई हैं वो करवाई हो किसी ने, है ना, आपने सोच के, अच्छी सोच के करवाई हो, और निकला उसका कुछ और ही। तो किसी भी तरह का धोखा हो सकता है इन चारों सेक्टर में जो मैंने बताया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने ये धोखा एक्सपीरियंस किया हो, नॉट फील, आपने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन आपको वहां से बिट्रेयल मिला, आपको वहां से धोखा मिला। ठीक है, तो वो जो धोखा मिला है आपको, आपकी उन चीज़ों से आप ओवरकम हो रहे हैं, वो चीज़ें एंड हो रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें एंड हो रही हैं। द डेथ का कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि वो चीज़ें एंड हो रही हैं बिल्कुल, और वो सिर्फ कहने के लिए एंड नहीं हो रही, आपके अंदर से भी, आपके अंदर से भी ब्यूटिफुली वो चीज़ें सारी, जो भी आपके साथ, देखिए जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, किसी भी एरिया में होता है, तो हर किसी जिसके साथ गलत होता है, जिसने तो गलत कर दिया, उसकी तो इंटेंशन ही वैसी होती है ना। जिसने किसी के साथ गलत किया, जिसने किसी को धोखा दिया, चाहे बिजनेस में लॉस दिया, चाहे रिलेशनशिप में लॉस दिया, चाहे उसके इमोशंस से प्ले किया, है ना, जो भी किया, तो जिसने किया होता है, जिसने धोखा दिया होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको कर्मा जरूर हिट होता है, उस इंसान को कर्मा जरूर हिट होएगा, लेकिन उसको उसको कोई दया भाव नहीं होता, क्योंकि अगर उसको दया भाव होता है तो वो आपके साथ गलत करता ही नहीं। कहते हैं ना कि चोर ने चोरी करी तो चोर चोर थोड़ा कहेगा ओ माय गॉड मैंने आपका इतना पैसा चुरा लिया, मैंने आपका इतना धन चुरा लिया, है ना, कि आपकी मेहनत की कमाई ये वो, है ना। तो वो चोर थोड़ा इस तरह से, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसी तरह से मैं कह रही हूँ कि लेकिन जिसका लॉस होता है सिर्फ उसको पता होता है, जिसका लॉस, चोर तो खुश हो होता है कि देखो वाओ मैंने किस तरह से चोरी कर ली, किस तरह से आज मैंने बेवकूफ़ बना दिया किसी का, या मैंने किस तरह से किसी के हार्ड अर्न मनी को, है ना, एकदम से ले लिया, जो भी है ना। तो फिर आप ये सोचिए कि हमेशा जो धोखा देता है उस, वो देता ही ना धोखा, वो धोखा देता ही ना, है ना, उसको कुछ नहीं फील होगा। आपको जिसके साथ हुई हैं चीजें, जिसके साथ बिट्रेयल हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, उसको, उसके साथ बहुत सारी, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, या मुझे और ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे एंडलेस क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत सारे एंडलेस प्रश्न
दिमाग में पॉपअप होते हैं कि हम ऐसे कर लेते या वैसे कर लेते, अच्छा ऐसे हो जाता या वैसे हो जाता, बहुत कुछ चलता है। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड टूट जाता है, लिटरली वो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, जैसे है ना क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल वो पैसों की और चोर की दी है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करते रहूँगी। क्योंकि उसने अपने कितने ही आवर्स उस चीज़ को मेहनत करा उसको कमाने में, कितने ही आवर्स वो अपने घर वालों से दूर हुआ रहा, अपने बिलव्ड से दूर रहा, कितने ही उसने अपने फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट किए होंगे, ओवर वर्क किया होगा वो सारी ही जमा पूंजी इकट्ठा करने में। एंड वही जब जमा पूंजी कोई चोर ले जाए या कोई बिजनेस में धोखा दे जाए, है ना, जिसने कि उसने उसको ट्रस्ट करके दिया, तो वो क्या फीलिंग हो सकती है भली भांति जानते हैं। वो बंदा एकदम अंदर से टूट जाता है ना, अंदर से टूट जाता है। वो दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, उसको उठने में भी समय लगता है, दोबारा से अपने आप को जोड़ने में समेटने में भी समय लगता है। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये किसी भी एरिया में देखिए, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप ब्यूटीफुली कनेक्ट हो पाए क्या मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो ये जो 4 एरियाज में है, वो किसी में भी अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो आप उस चीज़ से बहुत ब्यूटीफुली निकल पाएंगे, एंड समय का पहिया आपकी फेवर में बहुत अच्छे से घूमेगा, एंड आपकी बहुत ब्यूटीफुल रिकवरी होगी।